वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। और यहाँ देखिए हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिनकी शुरुआत होती है अल्फाबेट एच से। शुरुआत करते हैं, देखते हैं यहाँ पर पहला वर्ड क्या है, हैंगर। और आप इस हैंगर की स्पेलिंग पर ध्यान दें, दिस इज HANGAR। ए है इसमें, वो जो आप अलमारियों में कपड़े लटकाते हैं ना उसमें ई आएगा, HANGER, ये AR वाला है। तो ये एग्जैक्टली क्या है, ये एक लार्ज बिल्डिंग है जहां पर आपके हवाई जहाज खड़े किए जाते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, विमानशाला। HANGAR, हैंगर। ठीक है, फर्स्ट वाला क्लियर आपको? ओके, ये फ्रेंच वर्ड से आया है। ओके, अगला है हमारा हार्बर। यहां पर हमने हवाई जहाज खड़े किए और एक ऐसी जगह जहां पर आपके जहाज वगैरह खड़े किए जाते हैं। कौन से? पानी के जहाज, बंदरगाह जिसको हम कहते हैं हार्बर, HARBOUR। क्लियर टू यू? ये हमारा नेक्स्ट वर्ड था। ओके, अगला वर्ड देखिए आप, आपके सामने है होमिसाइड। और मैंने आपको बताया है जिसमें भी CIDE साइड आ जाए वो डेथ से, मृत्यु से रिलेटेड हो जाएगा। द एक्ट ऑफ किलिंग अनदर पर्सन, मानव हत्या। ओके, जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने लॉ पढ़ा है डेफिनेटली आपने सुना होगा कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, राइट। तो होमिसाइड क्या है एग्जैक्टली? एक्ट ऑफ किलिंग अनदर पर्सन, मानव हत्या। उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारा हॉकर। हॉकर, ये जो सुबह हमारे घर में अखबार फेंकने आता है, आई होप अभी भी आता हो। ओके, बिकॉज पुराने टाइम में ये सुबह सुबह आते थे, 5:30-6 बजे घरों में अखबार डाल के जाते थे। अ पर्सन हु सेल्स थिंग्स व्हाइल मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फेरी वाला। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हॉकर, HAWKER, हॉकर। ठीक है, हॉकर, ये इसकी स्पेलिंग है। अब आपने एक और सुना है, पेडलर, PEDDLAR, पेडलर। ये भी एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी चीजों को घूम घूम कर बेचेगा। आपने हॉकर नहीं सुना, पेडलर नहीं सुना, आपने वेंडर सुना होगा, VENDOR, वेंडर। यस, ओके, चलो आगे नेक्स्ट वर्ड देखिए, होराइजन, द लाइन वेयर द स्काई सीम्स टू मीट लैंड और सी। ओके, अगर आप दूर देखिए डिस्टेंस में, मान लो आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, आपको दूर ऐसा लगेगा मान लो कि समुद्र और आसमान आपस में मिल रहे हैं। तो ये जो मिलने वाला स्थान है जहां आपको लगे कि जमीन जो है, लैंड जो है वो स्काई से मिल रही है, या फिर सी जो है वो स्काई से मिल रही है, वहां पर ये वर्ड यूज होता है होराइजन, HORIZON। आगे देखो, हॉस्टेज। हॉस्टेज, HOSTAGE, हॉस्टेज। ओके, हॉस्टेज कौन होता है? हॉस्टेज होता है बंधक। ओके, अ पर्सन हेल्ड कैप्टिव टू फोर्स एन अग्रीमेंट। क्या बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, बड़ों को बंधक बना लिया जाता है। कोई अच्छा बड़ा बिजनेसमैन है, उसको बंधक बना लिया, उसकी फैमिली को फोन करके बोला इतने पैसे भेज दीजिए तब इसको छोड़ेंगे। तो जिसको बंधक बनाया जाता है, जिसको उठा कर ले जाते हैं, कमरे में बंद करके कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, व्हाट इज ही नोन एज? ही इज नोन एज अ हॉस्टेज। HOSTAGE होता है आपका हॉस्टेज। कैप्टिव, ओके, डिटेनी, ये सारे क्या है? कैप्टिव हो गया आपका, डिटेनी हो गया। ओके, अबडक्शन भी एक वर्ड है, तो अबडक्शन से आया अबडक्टी। ये सारे जो हैं ये इसके सिनोनिम्स हैं हॉस्टेज। सॉरी, हॉस्टेज के बाद नेक्स्ट वर्ड है हैल्सिनेशन। और ये क्या होता है? आपको चीजें सुनाई देंगी या दिखाई देंगी और एक्चुअली ये आपके दिमाग की उपज है, ऐसा वास्तव में कुछ भी नहीं है। सीइंग और हियरिंग थिंग्स दैट आर नॉट रियल, मति भ्रम इसको हम कहेंगे। फिर है हर्बीवोरस। आपने बहुत सारे अपनी बायो की बुक में जो न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है वहां पर दिया गया है ना कि लोग किस प्रकार से खाना खाते हैं, कि ये सिर्फ वनस्पति खाता है, ये सिर्फ मांस खाता है, ये दोनों खा लेता है। जैसे वेजिटेरियन एक है जो सिर्फ पेड़ पौधे ही खाते हैं, राइट। तो हर्बीवोरस, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, वनस्पति खाने वाले जीव, राइट। मांस खाने वाले को क्या कहते हैं आप मुझे जरा बताइए?
हायरार्की, हायरार्की क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोगों को उनके स्टेटस और अथॉरिटी के हिसाब से आप पोजीशनिंग देंगे। ओके, सबसे ऊपर आएगा प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर जो भी ABCD इस तरह से हम करते जाएंगे। ये होता है हायरार्की। हाईजैक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पर निशान लगा लीजिए। कभी कभी पूरी की पूरी व्हीकल को, व्हीकल एरोप्लेन हो सकती है, ओके, उसको जो है उसको बाय फोर्स अपने कंट्रोल में ले लिया जाता है। जब किसी व्हीकल का अपहरण किया जाए, बाय फोर्स उसको कंट्रोल में लिया जाए। आपने सुना होगा ना कि पूरे पूरे का पूरा जो विमान था उसमें टेररिस्ट आ गए, उन्होंने हाईजैक कर लिया और किसी अलग डेस्टिनेशन पर ले गए। तो व्हाट इज दैट नोन एज? उस गाड़ी का जो उसको कंट्रोल में लिया गया है, दैट इज नोन एज हाईजैक। HIJACK, हाईजैक इज माई वर्ड। आगे देखो, अगला वर्ड है हमारा होमोजीनियस। ठीक है, क्या वर्ड है हमारे सामने? होमोजीनियस, राइट। होमो का मतलब क्या होता है? ग्रीक से आया, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ये। और HOMOS, होमोस का मतलब होता है सेम, एक जैसा। ओके, और ये जो वर्ड है जीनियस, GENEOUS, जिनोस होता है, ये वर्ड है हमारा, ये भी ग्रीक। ओके, और इसका मतलब है काइंड, प्रकार। तो जो सेम प्रकार का होगा उसके लिए वर्ड होता है होमोजीनियस, मेड ऑफ सिमिलर थिंग्स, एक जैसा। जब आपको मिक्सचर पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री में, तो वहां पर देखना एक शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन का एग्जांपल होता है कि आप कहीं से ऊपर से नीचे से कहीं से भी अगर आप नींबू पानी को टेस्ट करें तो इट विल टेस्ट सेम थ्रू आउट। ये होमोजीनियस मिक्सचर है, और इसका ऑपोजिट होता है हेट्रोजीनियस, क्लियर, विच इज नॉट सेम थ्रू आउट। आगे क्या है? आगे है हमारे सामने ऑनररी। ओके, ऑनररी क्या होता है मुझे ये बताइए। ऑनररी होती है एक ऐसी पोजीशन जिसमें कोई आपकी सैलरी नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है, बस आपको एक पोजीशन दी गई है, नाम के लिए आपको एक पोजीशन दी गई है या सम्मान के लिए दी गई है। तो यहां पर टाइट्यूलर हेड इस तरह से भी कह देते हैं। टाइट्यूलर क्या है? ये सिनोनिम हो गया। ओके, सिंबॉलिक, नॉमिनल, ये सारे जो हैं ये इसके सिनोनिम हो गए। ओके, फिर है हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता। ओके, ये है हॉस्पिटेबल। माय होस्ट वाज हॉस्पिटेबल, यानी कि बहुत ही वेलकमिंग। जो इंसान बहुत अच्छे से, बहुत वार्मली अपने गेस्ट को रिसीव करता है, उसके लिए यूज होता है हॉस्पिटेबल, वेलकमिंग एंड काइंड टू गेस्ट, अच्छा अतिथि सत्कार करने वाला। इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? वार्म एंड वेलकमिंग, लार्ज हार्टेड। ओके, जो बहुत अच्छा अतिथि सत्कार करे उसके लिए हॉस्पिटेबल। ठीक है, हॉस्पिटेबल, जेनरस, काइंड हार्टेड, वार्म हार्टेड, ये सभी क्या है? ये सभी जो है वो इसके सिनोनिम्स हैं। हाइड्रोफोबिया, इसमें फोबिया आ गया। फोबिया किसी प्रकार का डर होता है, भय होता है। हाइड्रो पानी से रिलेटेड है, तो यह है एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। पानी का डर क्या कहलाएगा? हाइड्रोफोबिया, क्लियर। फिर है हिपोक्रेसी। आपने बहुत बार इस तरह से सुना होगा, कोई किसी को कह रहा है डोंट बी अ हिपोक्रेट। हिपोक्रेट होने का मतलब क्या हुआ? हिपोक्रेट होने का मतलब हुआ कि बनावटी मत बनो, बनावटी, प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग विच यू आर नॉट, इस तरह का दिखावा मत कीजिए। दिस इज हिपोक्रेसी। क्या है ये? हिपोक्रेसी। ठीक है, तो प्रिटेंस, इनसिंसियरिटी, प्रिटेंड करना। ठीक है, PRETENCE, PRET, ओ सॉरी क्या लिख दिया मैंने, प्रिटेंस लिखना है मुझे। ओके, तो प्रिटेंस हो गया, PRETENSE, प्रिटेंस। ठीक है, प्रिटेंस, प्रिटेंस का मतलब होता है दिखावा करना, ये प्रिटेंड से आया। फिर इनसिंसियरिटी, डिसीट, ये सभी जो हैं ये सिनोनिम्स हैं, क्लियर। हिपोक्रेसी। अगले वर्ड पर चलो, अगला वर्ड है हमारा होर्ड। होर्ड, HOARD। होर्ड होता है किसी चीज को इकट्ठे करके स्टोर करेंगे आप फॉर फ्यूचर यूज, जमाखोरी। और मैं आपको बता दूं कि ये एक नेगेटिव शब्द है, नेगेटिव शब्द है। मान लीजिए बाजार में किसी चीज की शॉर्टेज चल रही है और आप उसको इस तरह से इकट्ठा कर लें, तो क्या ये गलत नहीं हो गया? यस, स्टोर
अमास, कलेक्ट, ये सब क्या है? ये सब इसके सिनोनिम है। ठीक है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर है आर्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड गार्डनिंग, बागवानी, हॉर्टिकल्चर। फिर हमने आज हॉस्पिटेबल किया, वार्म, फ्रेंडली एटसेट्रा। यहां पर है हॉस्पिटैलिटी, ये है वार्म एंड फ्रेंडली ट्रीटमेंट ऑफ गेस्ट्स, अतिथि सत्कार। तो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स एच लिस्ट हमारी खत्म हुई और अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूं, बाकी के सभी क्वेश्चंस आप लुमिनेयर के स्टडी मटेरियल से करिए। अब यहां पर सबसे पहला है हैंगर, HNGAR, यहां ये जाएगा एरोप्लेन्स के साथ। अ प्लेस, लार्ज बिल्डिंग वेयर एयरक्राफ्ट इज पार्क्ड। ओके, हैल्यूसिनेशन, ये होता है सीइंग और हियरिंग थिंग्स दैट आर नॉट रियल, ये जाएगा सी के साथ। होराइजन, द लाइन वेयर स्काई सीम्स टू मीट लैंड एटसेट्रा, ये इसके साथ। इट्स प्लांट्स, ये इसके साथ। BCDA, कहां है BCDA? ये रहा BCDA। So what is my answer? Answer here is going to be C. C is my correct answer. ठीक है? See all my dear students. अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी. Till then keep watching, keep subscribing, keep sharing. Thank you for watching. Bye bye.